अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। आज शाम फिर से होगी धामी कैबिनेट की मीटिंग में आज ही यूसीसी पर मोहर लगाएगी कैबिनेट। तकनीकी पेंच के चलते आज ही मीटिंग बुलाई गई है। पहले 6 फरवरी को मीटिंग होनी थी कैबिनेट की और 5 को जारी होगी कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग। बिना कैबिनेट में पास के कार्य मंत्रणा में नहीं किया जा सकता था शामिल। आज बिल की मंजूरी के बाद 6 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्य मंत्रणा समिति के चलते ये मीटिंग हो रही है। तकनीकी पेंच के चलते कल कैबिनेट की मीटिंग में पेश नहीं हो सका यूसीसी। धामी कैबिनेट की आज एक बार फिर से कैबिनेट की मीटिंग। कैबिनेट में यूसीसी का ड्राफ्ट पेश होगा और यूसीसी को कैबिनेट में हरी झंडी मिलेगी। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, बताया जा रहा था कि 6 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होगी, क्योंकि कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें यूसीसी का ड्राफ्ट पेश नहीं हो सका था। आज किन कारण की वजह से कैबिनेट की मीटिंग रखी जा रही है, क्या जानकारी मीटिंग को लेकर? देखिए, पहले 3 फरवरी को जो कैबिनेट मीटिंग हुई, ये संभावना जताई जा रही थी कि 3 फरवरी की कैबिनेट मीटिंग में यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसको पेश किया जाएगा, उसको कैबिनेट की हरी झंडी मिल जाएगी। लेकिन कल यूसीसी का ड्राफ्ट कैबिनेट में नहीं आया। ये बताया गया कि 6 फरवरी को जब विधानसभा सेशन में जिस दिन इसको टेबल किया जाना है उसी सुबह कैबिनेट की मीटिंग होगी और यूसीसी के ड्राफ्ट को कैबिनेट हरी झंडी दे देगी, क्योंकि एक वैधानिक प्रक्रिया है। कोई भी चीज जब विधानसभा सेशन में टेबल होती है तो उससे पहले उसको कैबिनेट से मंजूर कराना आवश्यक हो जाता है। लेकिन चूंकि कल से जब विधानसभा सेशन शुरू हो रहा है तो एक प्रक्रिया है विधानसभा की कि उसके लिए कार्य मंत्रणा की सूची पहले तैयार होती है। यानी कि कल के दिन 5 फरवरी को जब विधानसभा सेशन चलेगा तो क्या क्या 5 फरवरी के दिन होगा, क्या बिजनेस होगा, किस तरह से सदन चलेगा, उसकी एक कार्य सूची लिस्टेड करके 5 पहले दिन जारी कर दी जाती है सभी मेंबर्स को, जो विधानसभा के मेंबर्स हैं। इसमें एक टेक्निकली पेंच ये आ रहा था कि अगर 6 फरवरी को जब सेशन चल चुका होगा उस दिन अगर कैबिनेट होती है तो उसको कार्यसूची में उससे पहले नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वो तब तक सदन का हिस्सा नहीं बनेगा जब तक कैबिनेट उसको मंजूरी नहीं दे देती, वो बिल के फॉर्म में नहीं आ पाएगा। इसी टेक्निकल पेंच के चलते आज अब आनंद फानंद में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मीटिंग होगी। इसकी सूचना सभी कैबिनेट मंत्रियों को जारी कर दी गई है और उस कैबिनेट मीटिंग में यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसको पेश किया जाएगा, वहां से कैबिनेट की मंजूरी ले ली जाएगी और 6 फरवरी को जब 5 फरवरी को भी सेशन चलेगा, लेकिन 5 फरवरी को कोई बिल टेबल नहीं होगा। 6 फरवरी को जब जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से आपका जानकारी देने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम के मृतक आश्रितों और सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि सरकार लगातार युवाओं को नौकरी दे रही है और भर्तियों में पारदर्शी तरीके से अपनाए जा रहे हैं तरीके। हमने नकल विरोधी कानून में इतने कड़े प्रावधान किए हैं कि अब कोई भी नकल माफिया हमारे भाइयों से, बहनों से, हमारे प्रतिभागियों से अब किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसमें हमने आजीवन जो कारावास है उस तक का भी प्रावधान किया है। सभी जो परीक्षाएं हैं वो अब पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही हैं और इसका नतीजा है कि इस वर्ष अभी तक हम 6000 से भी अधिक जो चयन हुए अभ्यर्थी हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको अभी यहीं पर जहां आप लोग बैठे हैं उसका गवाह यही मुख्य सेवक सदन बना है। लगातार यहां पर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं, नर्सिंग अधिकारियों को, अन्य विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को यहाँ नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम हर वर्ग के कल्याण के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं और हमारी प्राथमिकता है। कल से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर आज मीटिंग हुई। स्पीकर रितु खंडूरी की अध्यक्षता में इस मीटिंग में
संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और बीएसपी नेता मोहम्मद शहजाद शामिल हुए। इस बैठक में कल से शुरू हो रहा है विधानसभा सेशन को लेकर चर्चा हो रही है। आज सबसे पहले तो सर्वदलीय बैठक हमारी हुई है और आप लोग जैसे जानते हैं कल से सत्र शुरू होने जा रहा है, तो हमने इस बात पर चर्चा की कल से जो सत्र चालू होगा उसमें हम सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करें और अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों का जो भी आप लोगों को सत्र में रखना है उसकी बात हो। देहरादून से खबर आ रही है, जहां आज रितु बाहरी ने नैनीताल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने रितु बाहरी को शपथ दिलाई है। उत्तराखंड की पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी रितु। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी भी शामिल हुए। तस्वीरें देख सकते हैं आप शपथ ग्रहण समारोह की। राजभवन में राज्यपाल ने दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड की पहली महिला चीफ जस्टिस रितु बाहरी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के विकासनगर से खबर है। शक्ति नहर से एक युवती को डूबने से बचाया गया है। वायरल वीडियो विकासनगर की शक्ति नहर का है। स्थानीय लोगों ने जब महिला को डूबते देखा तो आनन फानन में उसे बचाया गया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। इस महिला को डूबने से बचाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। शक्ति नहर से एक युवती को डूबने से बचाया गया। वायरल वीडियो विकासनगर की शक्ति नहर का है। स्थानीय लोगों ने जब महिला को डूबते देखा तो आनन फानन में अब्बास नाम के शख्स ने युवती को बचाया है। घटना सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। और पहाड़ों में आजकल आए दिन गुलदार घरों तक पहुंच जा रहे हैं। देर रात हवाल बाग क्षेत्र में लगे एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में गुलदार की चहलकदमी रिकॉर्ड हो गई है। गुलदार घर तक पहुंच रहा है और अपने शिकार के खोज में गांव और घरों तक जा रहा है। अल्मोड़ा से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। गुलदार की दस्तक से इलाके में दहशत का माहौल। शनिवार रात को हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में पड़ने वाले मेसरपुर गांव में हाथियों की जमघट देखने को मिली। लोकल लोगों का कहना है कि क्षेत्र में हाथियों का आतंक कायम है। जंगली हाथी 4 से 5 के समूह में यहां पर आते हैं और खेतों में फसलों को नष्ट करते हैं। गांव की गलियों में भी आए दिन गजराज की धमक देखने को मिल रही है। हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बनभूलपुरा के मलिक का बगीचा इलाके में अवैध मस्जिद मदरसे को प्रशासन ने सील कर दिया है और नगर निगम की आज होने वाली बुलडोजर कार्रवाई को प्रशासन ने रोक दिया है। मस्जिद मदरसा तोड़ने से पहले एक बार फिर से पक्ष सुनेगा प्रशासन। आरोप है कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद और मदरसा बनाया गया है। उत्तराखंड में 6 फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट विधानसभा में रखा जाना है और यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रदेश की जनता पर क्या नए नियम लागू हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट विधानसभा में रखा जाना है।
और जल्द ही प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है, जिसमें कुछ नए नियम और इस्लाम धर्म में चली आ रही कुप्रथाओं पर भी रोक लग सकती है। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु का कहना है कि हमने अभी तक यूसीसी ड्राफ्ट को पढ़ा नहीं, लेकिन यदि उसमें कोई भी शरीयत के खिलाफ होगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे और इसके अलावा कुछ भी हो वो मंजूर है। नहीं, ये तो उनकी नीयत को वो खुद ही जानते हैं। हम नहीं कह सकते कुछ भी, वो क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ये वो जाने। हम तो अपना फैसला सुना सकते हैं का क्या है क्या नहीं, अभी तक हमने उसको पढ़ा भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर उसमें कुछ शरीयत के ख़िलाफ़ हुआ तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। उसको 3 तलाक वलाक़ात उसको सबको बहस को छोड़ो, उसमें कोई भी बात अगर ऐसी होगी जो मज़हब इस्लाम के शरीयत मोहम्मदिया के ख़िलाफ़ होगी तो वो हमें तस्लीम नहीं है। इसके अलावा सबको सरनिगू है कि हम रजिस्टर मेंटेन करेंगे। पहले हमें शादी करने के लिए आज निकाह घर पर बैठकर हो जाता है, निकाह मस्जिद में बैठकर हो जाता है, कल निकाह करेंगे और निकाह कर फिर जाकर कोर्ट में जाकर रजिस्टर्ड कराएंगे। अननेसेसरी बर्डन, कोर्ट के ऊपर भी बर्डन, हमारे ऊपर भी बर्डन। तो वहीं IMIA के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस्लाम में कई चीजों के प्रावधान पहले से मौजूद है और उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। आज सबको लगता है कि इस कानून से सिर्फ मुसलमान परेशान होगा। सरकार भी हमेशा से, चाहे किसी की भी रही हो, वो कोशिश ये करती है कि सबकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, कदर किया जाए। और उसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, उसमें तमाम जितने सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, कि दूसरे धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, उन सब के लिए होगा। अब तो 6 फरवरी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यूसीसी में क्या है और इससे कितना फायदा है। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। अब बात करते हैं मौसम की, तो प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बूंदाबांदी जारी है, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं आज मौसम केंद्र ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में बारिश का अलर्ट जारी है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां एक तरफ भारी बर्फबारी है, वहीं पर मैदानी इलाकों में बारिश। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, मुखवा, हरकी, दून समेत ऊंचाई वाले गांव में सुबह से लगातार बर्फबारी जारी है। निचले क्षेत्र में बारिश जारी है। पूरी जनपद में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे पर सुखी के आगे लगातार फिसलन बनी हुई है, जिसके चलते यात्री पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर रोका गया है। पहाड़ों में 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद एक बार फिर से मौसम बदल चुका है। चमोली के सभी ग्रामीण इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और औली में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही दुर्गम ग्रामीण इलाकों में बर्फबारी के बाद समस्याएं भी बढ़ गई हैं। पैदल रास्ते और सड़क मार्ग बर्फबारी के बाद बंद हो गए हैं। फिर से मौसम बदल चुका है और आप देखिए सामने तस्वीरें, एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। चमोली के तमाम ग्रामीण इलाके अब बर्फबारी के बाद पूर्ण तरीके से ढक चुके हैं। चाहे हम दुर्गम क्षेत्र डुमक, कलगोट की बात कर लें या बिरेई घाटी की बात कर लें, सभी जगहों पर लगभग अब बर्फबारी के बाद एक बार फिर से जो कड़ाके की ठंड है वो पड़नी शुरू हो गई है। पिछले दिनों जो बर्फबारी हुई थी वो थोड़ी सी पिघल जरूर गई थी, क्योंकि पहाड़ों में 2 दिन धूप देखी गई, लेकिन एक बार फिर से अब बर्फबारी होने के बाद पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हनुमान चट्टी से आगे बंद है और इसके साथ ही जो औली जोशीमठ मोटर मार्ग है वो भी लगातार बर्फबारी के बाद बाधित हो रहा है, जिसकी वजह से जो पर्यटक हैं वो औली नहीं पहुंच पा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन पहाड़ों में इसी तरीके के मौसम रहने का पूर्वानुमान भी जताया है। नितिन सेमान, न्यूज 18। चमोली में बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हनुमान चट्टी के आगे बंद पड़ा है, जिसे खोलने का काम बीआरओ की टीम कर रही है। हाईवे पर 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसे 4 जेसीबी मशीन लगाकर साफ करने का काम किया जा रहा है। बद्रीनाथ तक बर्फ जमने के बाद हाईवे बाधित है। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी काम में परेशानी खड़ी कर रखी है। पौड़ी देवप्रयाग स्टेट हाईवे रेल परियोजना के कार्य में लगे भारी वाहनों के गुजरने से अब पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुका है।
आलम यह है कि सड़क अब पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो चुकी है, जिस पर गुजर रहे बाइक सवार कई बार सड़क पर फिसल चुके हैं। वहीं अब दिन में हो रही बारिश के कारण सड़क की हालत अब भी और खस्ता हो चुकी है। सड़क की खस्ता हालत पर सफर कर रहे वाहन चालक, यात्री और स्थानीय जनता काफी परेशान है। वहीं यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जल्द सड़क की हालत नहीं सुधारी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। आरबीएनएल जो यहाँ पे कार्यदायी संस्था है, उसके द्वारा रोड की स्थिति को अभी तक सुधारा नहीं गया है, जिसको लेकर आज यहाँ पे धरना दिया गया है। और अगर आने वाले समय में भी अगर इसमें यहाँ पर कोई रोड में सुधारीकरण नहीं होता है तो आगे से उग्र आंदोलन होगा। तो यहाँ की स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि सड़क पे जो है मिट्टी का भरान जैसे लग रहा है और उसमें जो है जैसे बरसात हो रही है तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वहाँ पे फिसल रहे हैं, जिससे दुर्घटना का सबब बन रहा है। जो देवप्रयाग से एक रोड है आरबीएनएल के कॉन्टिन्यूस ट्रक्स के मूवमेंट के कारण खराब हुई है, तो वो भी 16 करोड़ समथिंग की एक बड़ी स्कीम है जिसे इनॉग्रेट किया जा रहा है, उसके रेनोवेशन। संरक्षित वन्य जीवों के संरक्षण में एक बार फिर से उत्तराखंड देश में दूसरे नंबर पर है। राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या 124 दर्ज की गई है। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में स्नो लेपर्ड से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें संरक्षित वन्य जीवों के संरक्षण में उत्तराखंड को दूसरे नंबर पर रखा गया है। उत्तराखंड में दुर्लभ प्रजाति में शामिल स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुए की संख्या 124 रिकॉर्ड की गई है। और अब आंकड़े सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र स्नो लेपर्ड को रास आ रहा है, साथ ही उनके प्रवास के लिए मुफीद भी है। उत्तराखंड को जो है दूसरे नंबर पर दिखाया गया है, जिसमें कि हमारे यहाँ स्नो लेपर्ड्स की संख्या पूरे उत्तराखंड में 124 बताई गई है और उसमें से काफी अधिक संख्या, जो मुझे अनुमान है करीब 36 से लेकर 38 तक गंगोत्री नेशनल पार्क के क्षेत्र में आती है। गंगोत्री नेशनल पार्क में समय समय पर लगाए गए ट्रैप कैमरे में अच्छी खासी हिम तेंदुए की उपस्थिति दर्ज हुई है। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों को भी कई बार हिम तेंदुए की नजदीक से दीदार होते हैं। वहीं हिमवीर आईटीबीपी के जवान भी ड्यूटी के दौरान कई बार हिम तेंदुए देखने की बात करते हैं। आईटीबीपी और आर्मी के जो जवान हैं और हमारा जो स्टाफ है उसको स्नो लेपर्ड दिखाई भी देता है। हमने जब भी कभी हम कैमरे लगाते हैं तो स्नो लेपर्ड की तस्वीरें हमेशा कैद होती हैं। उत्तरकाशी में दुर्लभ प्रजाति हिम तेंदुए की बढ़ती संख्या को लेकर पार्क प्रशासन उत्साहित नजर आ रहा है। वहीं स्नो लेपर्ड को नजदीक से देखने के शौकीन भी गंगोत्री नेशनल पार्क आकर इन स्नो लेपर्ड का नजदीक से दीदार कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट।